धान की खड़ी फसल को तहस नहस कर रहे हैं छुट्टा पशु। भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं किसानों के परिवार। आपको बता दें कि न्याय पंचायत स्तर पर संचालित गौशालाएं अपनी उपयोगिता नहीं दर्शा पा रही, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। छुट्टा जानवरों को पकड़वाने की जिम्मेदारी उठाने वाले अधिकारियों की कुंभकर्णी निद्रा भंग न होने से किसानों को विवश होकर रात्रि में अपने खेतों की रखवाली करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। यह बातें गत दिनों हुए भीषण बरसात ने चरितार्थ कर दी है। 4 दिनों तक रुक रुक कर हुई वर्षा से पक कर तैयार हुई सैकड़ों बीघा धान की फसल गिर गई और गन्ना समेत अन्य फसलें भी प्रभावित हुई हैं। किसान फसलों को बचाने में जद्दोजहद करके किसी तरह आधा अधूरा तो बचा पाया, किंतु बची हुई उसे अब छुट्टा पशु क्षति पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि ऐसे पशुओं को पकड़वा कर गौशाला में रखवाने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग व बीडीओ की है, किंतु ऐसा कम ही हो रहा है। खंड विकास अधिकारी के कृपा दृष्टि के चलते कोई इनको पकड़वाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मानीगंज विकास खंड के मोहली कोटिया, अमावा, सूफी, रायपट्टी, गहनाग आदि गाँव में देखने को मिला है। दर्जन भर से अधिक की संख्या में एक किसान के खेत में जुटे छुट्टा पशु न केवल अपनी भूख मिटा रहे हैं, बल्कि तैयार हुई धान की फसल में दौड़कर उसे पूरी तरह से नष्ट करने में जुट गए हैं। मोहली निवासी किसान सुधाकर सिंह की फसल जहां सांड तबाह कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोटिया गांव के रहने वाले गंगा यादव की फसल समाप्त करने से परिवार को खाने के लिए अब बाजार से धान खरीदना होगा। रामनगर अमावा सूफी निवासी किसान गिरजा प्रसाद शुक्ल की 3 बीघा धान की फसल सांडों का चारा बन गई। रात रात भर जाकर खेतों की रखवाली करना किसानों के लिए आम बात बन गई है। किसानों का कहना है कि सरकार एक तरफ जहां छुट्टा पशुओं की व्यवस्था करने में फेल हो गई है, वहीं अब सरकार को सांडों से तबाह हुई फसल की जांच करवाकर क्षति का आकलन करते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाया जाना चाहिए। तमाम परिवारों के पास धान की पूरी फसल को तबाह कर दिए जाने से परिवार के लिए अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अयोध्या से ब्रिजेश उपाध्याय, श्री न्यूज़ 24।